लेकिन कांग्रेस पार्टी जहीं से वो पीछे रह जाती है कि अपना कैंडिडेट जो है वो समय रहते उसे प्रचार करने का मौका तो मिले। आज अगर ये डिले कर रहे हैं, इसका पूरा इफेक्ट पार्टी को पड़ेगा, बीजेपी को फायदा होगा। 100%। कांग्रेस पार्टी से ये उम्मीद रखते हैं कि वो हमारा कोई लोकल और अच्छा और ईमानदार ऐसा हमें रिप्रेजेंटेटिव दे। आप देख रहे हैं आरसपुरा की आवाज और मैं मुकेश रैना। जम्मू कश्मीर में जो विधानसभा चुनावों की सरगर्मियां तेज हैं और बिगुल बज चुका है। भाजपा की तरफ से अपने कैंडिडेट जो सुचेतगढ़ और आरसपुरा जम्मू साउथ से घोषित किए जा चुके हैं, जबकि कांग्रेस पार्टी की तरफ से अभी तक जो अपने उम्मीदवारों के नामों की घोषणा नहीं की गई है। कार्यकर्ता हमारे साथ मौजूद हैं। शशि कुमार जी जो सरपंच है ब्यासपुर इलाके के, उनसे शशि जी कितना लेट हो रहा है और कार्यकर्ताओं में क्या इस वक्त देखा जा सकता है? सबसे पहले तो मुकेश जी, मैं आपका बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने इस समय जो समय निकाल के जो लोगों के बारे में आपके माइंड में जो बात है, हर एक कार्यकर्ता के माइंड में यही चल रहा है कि अभी तक जैसे कि जम्मू कश्मीर में 10 साल के बाद इलेक्शन होने जा रही है, तो उसके आधार पे अगर देखा जाए तो 10 साल में इन कांग्रेस पार्टी अभी तक अपना एक कैंडिडेट नहीं क्लियर कर सकी है और ना ही अभी तक हुआ है। जैसे कि दूसरी पार्टियां हैं, उन्होंने अपने अपने कैंडिडेट अनाउंस कर दिए हैं और कार्यकर्ता अभी बिल्कुल खामोश हैं, लेकिन वो चाहते हैं कि हमारे इस चेतगढ़ में कोई ऐसा नुमाइंदा आए जो लोकल हो, जो लोगों के बीच में रहने वाला हो, जो इनकी परेशानी जानता हो। जैसा कि हम जानते हैं कि हमारे बॉर्डर में बहुत सी समस्या रही है। जब से ये आर्टिकल 370 डिमोलिश हुआ है, उसके बाद से बहुत से ऐसे घरेलू मसले हैं, जहाँ हमारे बॉर्डर के इशू हैं, जहाँ बहुत से जैसे बिजली का मसला है। ये मसले हमें ऐसा हमारा नुमाइंदा चाहिए, ऐसा नुमाइंदा चाहिए कि जो हमारे इशू आगे असेंबली में पहुंचा सके। हमारे इधर बहुत से कंपटीशन चल रहा है कैंडिडेट्स का, लेकिन कांग्रेस पार्टी जहीं से वो पीछे रह जाती है कि अपना कैंडिडेट जो है वो समय रहते उसे प्रचार करने का मौका तो मिले। अब तो 23 दिन रह गए शायद। देखो, जैसा कि आप जानते हो कि 3 फेजेस में हमारी इलेक्शन होनी है। हमारी जो हमारी कॉन्स्टिट्यूएंसी है, ये लास्ट फेज में इसकी इलेक्शन है। जैसा कि आज 7 तारीख को होगी और 1 अक्टूबर को जहाँ पे पोलिंग होनी है, तो जिस दिन पोलिंग होनी है उससे 2 दिन पहले कंपेनिंग वगैरह बंद हो जानी है। तो अभी तक आप मान के चलो, अगर 2 दिन भी डिले करती हैं अभी टिकट अनाउंस करने में, तो वो 2 दिन कम हो गए। तो उधर जो कंपेनिंग है वो 4 दिन और कम हो गए, 11 दिन। 7 और 4 11, मगर कितने दिन रह गए? 19 दिनों में ये कम से कम हमारी जो विधानसभा क्षेत्र है, इसमें 150 के करीब गांव है। वोटरों के साथ लिंक भी करना है, उनकी प्रॉब्लम भी सुननी है, उनके घर घर तक पहुंचना है, अपनी नीति बताने की इन फ्यूचर हमारे मुद्दे क्या होंगे। हम असेंबली में अगर लोग पहुंचाते हैं तो हम आपके मुद्दे लोगों, देखो ना, अपने मुद्दे नहीं, हमने लोगों के मुद्दे सुनने हैं। जो लोग कहेंगे हमने वही मुद्दों के तहत इलेक्शन लड़नी है। और इसलिए हम चाहते हैं कि कांग्रेस पार्टी से ये उम्मीद रखते हैं कि वो हमारा कोई लोकल और अच्छा और ईमानदार ऐसा हमें रिप्रेजेंटेटिव दे कि जिससे हमें वोट डालने में आसानी हो और ताकि हमें कोई परेशानी ना हो। अभी वोटर जो है पूरी असमंजस में है। कई बार लोग हमारे साथ ताल्लुक रखते हैं, बात वगैरह करते हैं। और बिल्कुल, हम पूर्व सरपंच रह चुके हैं, तो उससे लोगों का लिंक बना हुआ है। वो पूछते हैं भी आपकी पार्टी, क्योंकि मैं क्लियर कट कहना चाहता हूँ कि हम अभी तक कांग्रेस पार्टी के वर्कर हैं। अगर हमारा कोई लोकल लीडर जिसको ये टिकट नहीं देंगे, लोकल का नाम बता सकते? लोकल, हाँ, मैं नाम क्लियरली लूंगा, इसमें क्या है। श्यामलाल भगत जी जो एक्स सरपंच जो चक्रोई से हैं, हम उनके वर्कर हैं, हम कांग्रेस पार्टी के वर्कर हैं। हम राहुल जी से, हम सोनिया जी से, हम करा जी से, हम भल्ला जी से, जितने भी अपर लेवल की कमेटी, हम ये रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारे लोकल जो सरपंच, भूतपूर्व सरपंच श्यामलाल भगत, अगर कांग्रेस की टिकट इनको अगर देती है कांग्रेस, तो 101% चांस है कि ये सीट कांग्रेस के हाथ में रहेगी। आपने लेट होने की क्या वजह हो सकती है, क्या कारण हो सकता है कि इतना लेट? इसका कारण ये है कि एक तो पहले आपको पता होना चाहिए कि ये कांग्रेस में कहीं आए कहीं गए, ये बहुत बड़ा फैक्टर है। ठीक है, मौके पे आके ये सपोर्टिव नहीं रहते हैं कि हम एक ही कैंडिडेट को सपोर्ट करें। लेकिन वजह ये है कि आज अगर ये डिले कर रहे हैं, इसका पूरा इफेक्ट पार्टी को पड़ेगा, बीजेपी को फायदा होगा। 100%, इसमें कोई दो राय नहीं है। क्योंकि हर बरादरी जो है, जो श्यामलाल भगत के साथ जुड़ी हुई है।
हर बरादरी, हम एक बरादरी की बात नहीं करते हैं, चाहे वो जट बरादरी ले लो, चाहे वो राजपूत बरादरी ले लो, चाहे वो भगत बटवाल, जितनी भी बरादरी हैं वो सब इनके साथ मिलते हैं और इनकी पूरी 100% ये सपोर्ट करते हैं और वो चाहते हैं कि श्यामलाल को अगर टिकट मिलती है तो इधर से ये बहुत अच्छा उपहार राहुल जी की गोद में जाएगा। चेतगढ़ कॉन्स्टिट्यूंसी की जो सीट है ये कांग्रेस की हाथ जाएगी। कांग्रेस के अगर छत्तीसगढ़ में देखा जाए तो बहुत उम्मीदवार हैं, जैसे श्यामलाल भगत जी हैं, मास्टर अजैब सिंह बोटन जी हैं, भूषण लाल डोगरा जी हैं, डॉक्टर करण भगत जी का भी नाम आ रहा है। और आपस में लड़ाई कहाँ पर है इनकी आपस में, मतलब क्या दिक्कत कहाँ पर आ रही है? इनको दिक्कत दिलीप कुमार जी भी हैं। को सबसे पहले तो जैसे ये कॉन्स्टिट्यूंसी लग गई है, सबसे ज्यादा इफेक्ट वो है। जैसे आपने डोगरा साहब का नाम लिया है, उन्होंने ऑलरेडी 2 इलेक्शन लड़ी हुई हैं, वो एमओएस भी रह चुके हैं, ठीक है, रिस्पेक्टेड पर्सन है। करण भगत जी हैं, उनका इतना लाइसेंस नहीं है हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी में, पहचान नहीं है, क्योंकि वो आरएसपुरा से आएंगे। अच्छी बात है कि वो हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी में आए हैं, उससे हमें हमारी पार्टी और मजबूत होगी। लेकिन इनको चाहिए कि जे भी अगर श्यामलाल को, मैं क्लियर कट बोलता हूँ, इस वक्त अगर चेतगढ़ में कोई टक्कर दे सकता है कोई कैंडिडेट तो वो श्यामलाल भगत है, चाहे और किसी को टिकट दे या ना दे। लेकिन अगर इनको टिकट मिलेगी ना, मैं श्योरिटी कहता हूँ कि इस वक्त पूरी वेव जो है वो कांग्रेस के हक में है, श्यामलाल के भगत के हक में है। अगर ऐसा नहीं होता तो फिर पार्टी देखना क्या परिणाम आएगा, उसके बारे में तो हम कह नहीं सकते हैं। कार्यकर्ताओं में सब्र का बांध टूट रहा है। बिल्कुल सर, सब्र का, देखो मैं आया हूं ना, मैं किस लिए आया हूं, लोग हमसे पूछते हैं भाई क्या करना है, क्या बताएं हम। इनको चाहिए कि जो भी जिसको भी मैंडेट देना दो जल्दी फैसला करो। बिल्कुल बिल्कुल, मेन चीज है दिन देखो ना। और 10 साल के बाद इलेक्शन होने जा रही है, 10 साल में क्या इन्होंने, 10 साल की छोड़ो, जब जैसे सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर निकाला था, इसी साल निकाला था, सितंबर अक्टूबर में इलेक्शन होगी, तो क्या इन्होंने डिसाइड नहीं किया कि किस कॉन्स्टिट्यूंसी में हमने क्या करना है क्या नहीं? ठीक है ना, जाति समीकरण एक वो है जहाँ पे वो भी प्लस पॉइंट होगा, इसमें कोई दो राय नहीं, वो भी होगा। लेकिन हमें कौन सा चाहिए लीडर? सेकुलर। श्यामलाल भगत जैसा सेकुलर लीडर हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी में नहीं है और ना ही हो सकता है, ये मैं क्लियर बोलता हूँ। चलिए, ये सरपंच हैं बिलासपुर इलाके के और जो श्यामलाल भगत जी उनको सपोर्ट कर रहे हैं, एक और है सर, क्या कारण है? आप कार्यकर्ताओं में क्या है, आप कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता हैं क्या? छत्तीसगढ़ के जितने निवासी हैं सब यही चाहते हैं भी वो क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, कब करोगे कब करोगे, अभी तो दिन ही 10 रह गए। अगर पहली को वोटिंग होनी है, 149 पिंड है, 149 ग्रां है, जहाँ जहाँ भी हमने जाना है, तो कब कब जाएंगे, कब पहुंचेंगे? को भी दे जल्दी फैसला, जो भी जल्दी करें, जल्दी से जल्दी फैसला होना चाहिए। आजकल में भी जल्दी से जल्दी फैसला होना चाहिए। हमारे को लोकल कैंडिडेट चाहिए, बाहर का नहीं चाहिए। वो कोई जम्मू से ला रहे हैं, कोई कहीं से ला रहे हैं, कोई दुनिया उनको जानती नहीं, कोई उनको कोई पहचान नहीं है, कोई इधर से ला रहे हैं, जम्मू से ला रहे हैं, कोई मीरा साहब से ला रहे हैं, कोई कहीं से ला रहे हैं। हमारे क्या मतलब 149 पिंड के अंदर, क्या छत्तीसगढ़ के अंदर कोई इंसान ही नहीं है, कोई आदमी नहीं है, कोई पढ़ा लिखा नहीं है, कोई इसको एंटर नहीं कर सकता है। मैं तो ये समझता हूँ जो बड़े बड़े राक्षस बैठे हैं इनको साइड करो और ईमानदार आदमी को लाओ जो आगे काम चलाए। चलिए जी, कांग्रेस पार्टी के जो कार्यकर्ता थे, कर्मठ कार्यकर्ता थे, इनका एक राय जानने का प्रयास किया है और इनका यही कहना है कि कांग्रेस पार्टी जो उम्मीदवारों की जो तिथि, जो नाम की घोषणा है, वो जल्द से जल्द करे।